नमस्कार, मैं विवेक सिंह आवाज़ में आपका स्वागत करते हैं। अभी हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए थे। यहाँ पे एक भैया मिले जो काफ़ी उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी, तो मैं सोचा इनसे बात करूँ, इनके बारे में जानूँ। इनका नाम पीपल्स मैन भी दिया गया है। पीपल मैन इसलिए दिया गया है, पर्यावरण क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जिससे इनका नाम पीपल मैन है। इनका पूरा नाम पीपल रघुराज प्रताप सिंह है। इनसे हम बात करेंगे से हाँ किस प्रकार से इन्होंने पर्यावरण में काम किया जिसे इतने सम्मानित किया गया है और इतना सम्मान मिला है। इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इन्हीं से बात करके। आवाज़ में आपका सबसे थैंक यू। अच्छा, आप अपना पूरा नाम बताइए और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताइए। हाँ, मेरा पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह और अभी हाल में 2 वर्ष पहले मुझे पीपल मैन नाम भी मिला हुआ है। तो मैं पीपल मैन रघुराज प्रताप सिंह नाम लिखता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ 2018 से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यस। अच्छा, यूपीएससी तैयारी करने के दौरान मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं तो काफ़ी पढ़ते तो सब चीज़ हैं, लेकिन कुछ करने के इच्छुक नहीं होते हैं। वो सोचते हैं ऐसा मेरा टाइम कहीं इसमें ना चला जाए, कहीं स्टडी से अलग ही ना भटक जाए। वो सोचते हैं सिलेक्शन बात करें, आप उसके साथ कर रहे हो, तो कहाँ से इंस्पायर हुए हो आप? नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि यूपीएससी की जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो आईएएस बनने के बाद कार्य करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आईएएस के बनने के पहले ही कार्य करूं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। लोग कहना होता है ऐसे अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो एक आईएएस बनने का ट्रेनिंग होता है, तो आप ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन हम तय करते हैं कि हमें यूपीएससी करना है और आईएएस बनना है, तो मुझे लगता है कि उसी दिन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है आईएएस बनने की। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब आईएएस बनने के बाद में हमको कार्य करना होता है एजुकेशन के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले से जो हमारी हॉबी है, तो हॉबी मेरी शुरू से थी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करने की, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले से ही मैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कार्य करूं और मैं वो कार्य करने लगा। ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आप कब से काम करना स्टार्ट किए? इन्वायरमेंट के क्षेत्र में प्रिपेयर तो मैं बहुत पहले से था, लेकिन कंटिन्यू मैंने 2018 से मैंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू किया। अच्छा, आपने जब काम किया बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसमें कौन कौन सा है थोड़ा मेंशन कीजिए। हाँ, जैसा कि जब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जब मेरा कार्य काफ़ी बढ़ते गया और टीम में लोग जुड़ते गए, तो जुड़ने के वजह से फिर मुझे कई ऑर्गेनाइजेशनों का कांटेक्ट फ़ोन आया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसी समय मुझे ग्रीन इंडिया रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, जो कि उनका 44 कंट्रियों में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में वो काम कर रही है काफ़ी समय से, तब उन्हीं के द्वारा मुझको 2020 में जब कोविड काल चल रहा था उस समय मैंने बहुत सारा प्लांटेशन कराया, गांव-गांव में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाए पे और लोगों को गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताया, अवेयर किया। उसी समय मुझे सुभाष चंद्र ग्रांटली अवार्ड दिया गया और इसके बाद में फिर 2021 जैसे आया तो उस समय फिर मुझे द बेस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया। और इसके बाद हाल ही में अभी कल की डेट में अभी मैं बुंदेलखंड के दौरे पे गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए, तो करीब मैं हज़ारों स्टूडेंट से मिला और वहाँ प्लांट्स बांटे और बांटने के बाद में उनको जागरूक किया और संकल्प दिलाया कि इस बार बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ना हो सके तो कम से कम अपने जीवन के लिए जो 68 पेड़ों की आवश्यकता होती है हमें ऑक्सीजन लेने की, तो कम से कम 68 पेड़ तो अपने जीवन में लगाएं। तो उसी समय कल मुझे निरोजक ग्रीन इंडिया परिवार द्वारा ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली का। दिल्ली के गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए अगर बहुत सारे लोग हैं लगाते भी हैं और लगाना चाहते भी हैं, बहुत लगाते हैं तो आपके जैसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता सो किसी संगठन से वो जुड़ पाएँ, उनके लिए क्या आपका देंगे से वो कैसे जुड़ सकते हैं किसी संगठन से? अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मैं खुद गाँव से आता हूँ तो वहाँ पर जानकारी होती है, ऐसे बहुत लोग पेड़ लगाते हैं, तो कैसे उनको प्लेटफॉर्म मिले जो ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क बना सके? देखिए, जैसे मैंने पेड़ लगाना शुरू किया था तो पहले मेरे कोई संपर्क में नहीं था, तो मैंने उसी समय मिशन 1 लाख पौधों का रोपण का एक मिशन रखा था कि मैं अपने जीवन वो 2024 तक मैं 1 लाख पौधे लगाऊंगा। जब मैंने मिशन रखा तो सभी मुझे बड़ा बेवकूफ़ कहते थे यूपीएससी कर रहा है या तो प्लांटेशन करेगा, एक ही काम कर लो। लेकिन मैंने सोचा यूपीएससी से भी हट के कुछ होता है, ठीक है। तो उस समय मैं गांव में ही अपने लगाता रहता था, तो बहुत सारे लोग पागल बोलते थे, अरे ये तो पागलों जैसा काम है। लेकिन नहीं, मैंने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उस समय कोविड काल चल रहा था और जब कोविड काल चल रहा था तो उसी समय मेरे एक मित्र की
डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो मुझे भरोसा नहीं था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तब मैंने सोचा कम से कम मैं जितने से ज़्यादा पेड़ लगा दूंगा तो शायद वो पेड़ चलेंगे 100 से 200 साल, तब शायद मेरा नाम लिया जाएगा, तो शायद कुछ अच्छा होगा। और हाँ, रही बात गांव में कि कैसे उनको अवार्ड मिले और बच्चों को, तो जैसे बारिश में हम लोग पेड़ कहीं भी मिल जाते हैं, पहले मैं ऐसे करता था, खरीदता नहीं था, तो उन पेड़ों को मैं विकलांग पौधा कहता हूँ, तो उन पेड़ों को मैं उखाड़ करके सुरक्षित जगह लगाता था, और वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए। तो गांव में भी बच्चे, जैसे आपका चौराहा हो गया, स्कूल हो गया, उन विद्यालयों में हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। तो हमें ऑटोमेटिक हमसे सीनियर पर्सन या कोई ऐसा सज्जन पुरुष आएगा ही आएगा जो हमें सम्मानित करेगा। अच्छा, आपको जैसे शुरुआती दौर में आपने जब स्टार्ट किया तो घर वालों से कुछ समस्या फेस नहीं करनी पड़ी? नहीं, एक्चुअली में मेरे घर वाले शुरू से पर्यावरण, आपको ऐसा मजाक टाइप का नहीं बनाया वैसे, देखो क्या कर रहा है, अब इन लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर नहीं निकाला जाता हेल्थ को लेकर, वहाँ पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो क्या आपको मजाक वजाक पूरा सोसाइटी में किसी प्रकार के दबाव महसूस हुआ? नहीं, मेरे गांव में कुछ लोगों ने कहा था कि ये सब फालतू की चीज़ है, लेकिन मेरी फैमिली शुरू से पर्यावरण प्रेमी रही है, और मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा ने ही बरगद का पेड़ लगाया था, उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था कि उन्होंने नीम और बरगद के पेड़ बहुत सारे लगा रखे थे, तो उसको लेकर के मैं और मोटिवेट हुआ कि जब मेरी फैमिली ही इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, अपने घर में लगा रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो मैं क्यों ना करूं। मेरी फैमिली से कभी मुझे बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। जब आपने सब किया और इतने अवार्ड से सम्मानित किया, तो कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति बताइए जिससे आपका ड्रीम हो मिलना, उससे आप मिल चुके हों? अभी हाल ही में मैं 3 जून को आपका अभी मिस्टर अजीत डोभाल सर से मिला था, जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, और आपके 21st सेंचुरी के उन्हें चड़क भी कहा जाता है। तो मैं उनसे अभी मिला हुआ था हाल में। मिलने के बाद क्या इच्छुक हुआ उनसे बात करके, क्या जानने की इच्छुक हुआ? उनसे जब मैं मिला तो उनसे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा ये मिली कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने किया हुआ था। 1968 में वो IPS अफसर बने, IPS बनने के बाद में आज जिस प्रकार उनका भारत अपने देश के लिए योगदान है वो बहुत सराहनीय है। उसे भारत के अलावा उनके लगभग पूरे विश्व में पहचाना जाता है। यस, उनको वो कहा नहीं जाता कि 21st सेंचुरी के वो चड़क है, ठीक है, और उनको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उनको देखने के बाद, उनसे बातें करने के बाद मैं बहुत प्रेरित हुआ कि मैं भी अपने देश के लिए और सार्वजनिक हित में कुछ ऐसा करूं जिससे इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज हो सकूं। चलिए, आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज। आप ऐसे ही बड़े बड़े सफलताएं पाते रहिए। अब बहुत फ्यूचर में मतलब आगे सीढ़ियों चढ़ के बहुत अच्छा मुकाम पे पहुँचे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे आपको आवाज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद।